विभाग के गेस्ट हाउस में उत्तर प्रदेश सहारनपुर से आए इस्लामिक स्कॉलर कारी अबरार जमाल ने एक प्रेस वार्ता की, जिसमें वक्फ बिल पर खुलकर बोले और पत्रकारों के सवाल का जवाब दिया। उन्होंने पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए कहा कि यह संशोधित बिल पूरे मुस्लिम समाज को फायदा पहुंचाने के लिए लाया गया है। उन्होंने कहा कि कुछ लोग जो वक्फ बिल का विरोध कर रहे हैं वो खुद वक्फ बोर्ड की संपत्ति पर कब्जा जमाए बैठे हैं, क्योंकि वो लोग इस बिल का विरोध नहीं, सीधे सीधे मुस्लिम समाज की तरक्की का विरोध कर रहे हैं। उन्होंने कहा अल्लाह ताला ने मुस्लिम समाज की तरक्की के लिए और भलाई के लिए मोदी सरकार को भेजा है और मोदी सरकार से काम लिया है। अल्लाह अपने बंदों की भलाई के लिए किसी से भी काम करवा सकता है। इस बिल में कहीं पर यह नहीं लिखा कि आपसे आपकी कोई दरगाह छीनी जाएगी, कोई मस्जिद छीनी जाएगी, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि जो गलत है वो, जो सही है वो सही है और जो गलत है वो वो गलत है। हमें सही का साथ देना चाहिए। मुस्लिम समाज को समझना चाहिए कि वक्फ बिल में जो संशोधन हुए हैं इसका फायदा केवल मुस्लिम समाज को ही होगा। बोर्ड केवल मुस्लिम समाज के लिए ही कार्य करेगा, इसमें अन्य समाज के लोगों के हित की कोई बात नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि मुसलमान को ये समझना होगा कि बिना तालीम के किसी भी समाज, खासकर उनका मुस्तकबिल उज्जवल नहीं हो सकता। इसलिए मुस्लिम समाज के लोगों को चाहिए कि वो अपने बच्चों को जरूर तालीम याफ्ता कराएं। उन्होंने ये भी कहा कि सरकार जो भी योजनाएं लाती है वो सब समाज के लिए होती हैं, चाहे वो आयुष्मान कार्ड योजना हो या राशन कार्ड योजना हो, प्रधानमंत्री आवास योजना या समाज कल्याण से जुड़ी कई योजना। उन्होंने कहा 70 सालों के बाद वक्फ बिल आजादी की सांस ले रहा है। उन्होंने वक्फ बोर्ड में हुए संशोधन के लिए सरकार का धन्यवाद किया। चंद मुट्ठी भर लोग इसका विरोध कर रहे हैं। कौन लोग विरोध कर रहे हैं, इसके पीछे भी जाना पड़ेगा। आखिर वो कौन लोग हैं, चाहते क्या हैं? मैं समझता हूं कि जो लोग वक्फ बिल का विरोध कर रहे हैं वो वक्फ बिल का विरोध नहीं कर रहे हैं, बल्कि मुस्लिम समाज की तरक्की का विरोध कर रहे हैं, मुस्लिम समाज के वेलफेयर का विरोध कर रहे हैं। और सिर्फ वही लोग विरोध कर रहे हैं जो खुद वक्फ बोर्ड की संपत्ति पर कब्जा किए बैठे हैं। आप चले जाइए हैदराबाद में मदीना मार्केट के अंदर, वहां की पूरी मार्केट पर असदुद्दीन ओवैसी के लोगों का कब्जा। आप चले जाइए सहारनपुर की जामा मस्जिद के पास, वहां की तमाम दुकानों पर समाजवादी पार्टी के लोगों का कब्जा। आप चले जाइए देवबंद में, वहां कांग्रेस पार्टी के सांसद, उनके करीबी लोगों का कब्जा। आखिर लोग ये चाहते क्या हैं? कोई आदमी मुझे ये बताएं कि आज तक का वक्फ बोर्ड, 70 साल का वक्फ बोर्ड, आज तक के वक्फ बोर्ड ने किसी मुस्लिम बच्चे की शादी कराई हो, किसी यतीम बच्चे की तालीमी फीस का इंतजाम किया हो, किसी बेघर को घर दिया हो, किसी बेवा की मदद की हो। और कोविड के ज़माने में आप लोगों ने देखा होगा, सारी सामाजिक संस्थाएं जहां सामने आकर के लोगों की मदद कर रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ इतना बड़ा वक्फ बोर्ड, देश की सबसे बड़ी तीसरी संपत्ति जिसके पास मौजूद है, ऐसा वक्फ बोर्ड दिखाई नहीं दिया। सर मेरा सवाल है, वक्फ की जमीन आई कहां से? वक्फ बोर्ड, देखिए वक्फ का मतलब क्या होता है? वक्फ इंसान इसलिए वक्फ करता है अल्लाह के नाम, ताकि इस संपत्ति से गरीब लोगों का भला हो, यतीम लोगों का भला हो, मिस्कीन लोगों का भला हो। लेकिन गरीब, यतीम, मिस्कीन के माल को अगर चंद माफिया लोग डकार जाएंगे, चंद वक्फ माफिया लोग डकार जाएंगे, भ्रष्टाचारी लोगों के भेंट चढ़ जाएगा, तो क्या ऐसे वक्फ बोर्ड से कोई भलाई की उम्मीद की जा सकती है? यदि वक्फ बोर्ड मुस्लिम समाज के वेलफेयर के लिए मैच्योर होता तो आज मुस्लिम समाज की हालत ये ना होती कि सड़क पर चलने फिरने वाला हर चौथा भिखारी मुस्लिम है। आज मुस्लिम समाज के बच्चे सड़कों पर भीख मांग रहे हैं, चाय की दुकानों पर बर्तन मांज रहे हैं। तो क्या ये लोग चाहते हैं कि मुस्लिम समाज अभी भी इसी हालत में रहे? नहीं। मोदी सरकार ने, मोदी हुकूमत ने, मैं तो कहता हूं मुस्लिम समाज के ऊपर ये एहसान किया है कि वक्फ बोर्ड को वक्फ माफियाओं से आज़ाद करा करके 70 साल के बाद जो वक्फ बोर्ड को आज़ादी मिली है, यकीनन इसका स्वागत भी होना चाहिए, इसका खैर मकदम होना चाहिए। और हम सब लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि
वक्फ बिल के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जागरूक किया जाए। जो लोग इस झूठ को फैला रहे हैं कि वक्फ बिल आने के बाद मुसलमानों की दरगाहें छीन ली जाएंगी, मुसलमानों के कब्रिस्तान